साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, उनका हक है, उन्होंने आना है। और जम्मू कश्मीर में ख़ासकर जो पुंछ में हालात हुए, आज हमारा पुंछ जो है वो 80% वहाँ पे नुकसान हो गया है, पुंछ हमारा ख़त्म हुआ है। और उसके साथ साथ बाकी इलाकों में चाहे उड़ी है या दूसरे बॉर्डर के इलाके हैं, जिस इलाके से मैं निशारा से MLA आया हूँ, वहाँ भी नुकसान हुआ है। लेकिन पुंछ बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए तो पुंछ से हुए, अगर माली नुकसान वहाँ हुआ तो पुंछ से हुआ, हर तरीके का नुकसान पुंछ से हुआ। तो इसलिए लिहाजा वो जाएंगे और उनका फ़र्ज बनता है और उम्मीद यही करेंगे कि ये बॉर्डर के जितने भी हमारे इलाके हैं उनमें, क्योंकि उनका राजनाथ सिंह साहब जब होम मिनिस्टर थे, उनका वादा था कि हर घर को हम बंकर देंगे। और उम्मीद यही करेंगे कि कम्युनिटी बंकर के बजाय जो बॉर्डर के, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं वहाँ दूर दराज घर हैं, तो वहाँ हर घर घर में बंकर देंगे। और यही उम्मीद और ये तवक्को करते हैं और यही उम्मीद भी हम करते हैं कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेट का दर्जा देंगे, क्योंकि स्टेट का दर्जा आने से ही जम्मू कश्मीर का भला हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रही हैं कि आज कहीं एक हुकूमत नहीं है जम्मू कश्मीर में, और एक हुकूमत ना होने के बजाय यही चीज़ें नुकसान हो रहा है। और क्योंकि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार है, और उमर अब्दुल्ला सरकार को पूरी पावर होनी चाहिए और स्टेट का दर्जा हमें मिलना चाहिए, तभी हम लोगों का भला कर पाएंगे। बाकी तो आज आपके सामने एक मंदिर में आया हूँ, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि मैं धार्मिक जगह पे आया हूँ, माँ के दरबार में आया हूँ, तो आज इसको यहीं तक सीमित रखें। छोटा सा सवाल है, पठानिया साहब जो प्रवक्ता है भाजपा के, वो कहते हैं माइनिंग माफिया पे सुरेंद्र चौधरी का हाथ है। कल उन्होंने कुछ और भी कहा है, कल उन्होंने एक और स्टेटमेंट उसके बाद कल तो उन्होंने फौज को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो पठानिया साहब कुछ भी कह सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं है, वो कुछ क्या कहता है मैं जवाबदेह लोगों के आगे हूँ, जिनका नाम आप ले रहे हो, मैं उनके आगे जवाबदेह नहीं हूँ, मैं लोगों के आगे हूँ। और लोग समझते हैं कि मैं नहीं कहता कि 100% माइनिंग रुकी है, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि माइनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। जो दिन दिहाड़े चलती थी वो बंद हुई। अब किस अगर आप इन बातों पर जाओगे तो मैं ये भी खोल के दिखा दूँगा किस लीडर की रात को गाड़ियाँ चलती हैं। जब मैंने बंद की तो फिर वो भी चीखेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों में मुझे मत बुलवाएं तो अच्छा है, मैं चुप रहूं तो अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए। इसमें मुझे आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, आप लोग भी मदद करें, पुलिस से भी पूछें, क्योंकि पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें माइनिंग रोकने में, इसमें DC साहब का भी बड़ा रोल है इसमें रोकने में। ये सारी चीज़ें एक और लोगों का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सोसाइटी जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक नहीं, क्योंकि इलीगल माइनिंग से आज हमारी आबो हवा ख़राब हो गई है। आज ये देखिए बारिश नहीं हो रहा, पानी ख़त्म हो गया। तो इसलिए इलीगल माइनिंग तो हम खुद चाहते हैं बंद हो, लेकिन एक बीमारी जो 10 साल से चल रही है उसको आपको रातों रात ख़त्म हो जाओगे कभी नहीं होगी। तो लिहाजा लेकिन उनको कहिए थोड़ा संभल कर बोला करें। कल रात को खामखा वो फ़ौज के ऊपर चढ़ गए। फ़ौज हमारी बहादुर फ़ौज है जिसने मुकाबला पाकिस्तान के साथ किया है। फ़ौज का हम सवाल कभी खड़ा नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तानी हैं, देशभक्त लोग हैं, और जो आदमी फ़ौज पे सवाल खड़ा करता है वो अपने आप को देशभक्त नहीं कह सकता। उन्होंने ये भी कहा कि NC सरकार सिर्फ स्टेट हुक का रोना रोती है, अभी भी उनके पास पावर है, वो काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना, उनको पूछो आप लोग इलाके में काम क्यों नहीं कर रहे। उनको पूछिए आपने जब से MLA बने हो 8 महीने में क्या काम किया लोग इलाके में। उसका जो जब वो बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर पाया, उसी में जवाब उमर अब्दुल्ला सरकार का जवाब उसी में से निकल जाएगा। इसलिए जितने भी MLA जो बोलते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार कुछ नहीं कर रही, मैं इनको कहूँगा आप बताएं कि आपने 8 सालों में नहीं कुछ किया। क्योंकि अगर हम नहीं कर सके तो कर आप भी कुछ नहीं सके। अगर किया तो लोगों को गिना दो क्या किया। इनको